आज का पहला सवाल है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहेंगे। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोगों ने टॉप 20 प्रश्न को कवर किया है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सवाल है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो साथियों ध्यान दीजिए कि नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। यानी कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है। तो साथियों आपको याद रखना है कि सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो सवाल है कि किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए कि माउंट एवरेस्ट को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहते हैं। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां है। यानी कि वैनगंगा तथा पैनगंगा गंगा किसकी सहायक नदी है। तो साथियों आपको याद रखना है कि गोदावरी की, ठीक है, गोदावरी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है। यानी कि किस देश में से अमेजन नदी बहती है। तो साथियों आपको याद रखना है कि ब्राज़ील देश से, ठीक है, ब्राज़ील देश से अमेजन नदी बहती है। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है। तो साथियों ध्यान दीजिए कि श्रीलंका की, ठीक है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी महाबली गंगा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है। यानी कि संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है। तो साथियों आपको याद रखना है कि सुएज नहर, ठीक है, सुएज नहर संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि विश्व के किस देश में प्रथम रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। यानी कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम यानी कि रेल मार्ग का निर्माण हुआ था। तो साथियों आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में, ठीक है, ब्रिटेन में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए साथियों, इस वीडियो में जो भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। तो सवाल है कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि कोरोमंडल तट से, ठीक है, कोरोमंडल तट से भारत का पूर्वी समुद्री तट जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। यानी कि इनमें से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। तो साथियों आपको याद रखना है कि भारत एवं बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है, भारत और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। यानी कि पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है। तो साथियों ध्यान दीजिए कि इटली में, ठीक है, इटली में पीसा की मीनार अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो अगला प्रश्न है कि चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था। तो साथियों आपको याद रखना है कि राणा कुंभा ने, ठीक है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किया था। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए
कि भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ यानी कि किस शहर में स्थित है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय किस शहर में स्थित है। तो साथियों आपको याद रखना है कि हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। तो ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ है। तो आपको याद रखना है कि भोपाल में, ठीक है, भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है। भारत की फिल्म और टेलीविज़न संस्था कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि पुणे में, ठीक है, पुणे में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है। तो आपको याद रखना है कि छठी कक्षा में, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो साथियों आपको याद रखना है कि इज्जत नगर में, ठीक है, इज्जत नगर में। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी। यानी कि भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना कहाँ की गई थी। तो साथियों ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये आपका हो जाएगी खड़गपुर में, ठीक है, खड़गपुर में, यानी कि खड़गपुर में भारत में सर्वप्रथम आईआईटी की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है। दक्षिण भारत की सर्वाधिक प्राचीन भाषा कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि तमिल है, ठीक है, तमिल। तो चलिए दोस्तों आज का लास्ट सवाल देखते हैं, जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है। तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।